अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। ऐं अॼु प्रोग्राम में असां ज़ाहिर जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सॼे मुल्क में हिकिड़ो त बिजली जो जेका बिल आया आहिनि उन्हनि ते वॾो बहस थिए पियो, उन ते ॻाल्हियूं थियनि पियूं। महांगाई जे हवाले सां डॉलर जा अघ किथे वञी पहुता, पर जेको फोकस आहे उहो डिघे अरसे खां अॻूणो वज़ीर आज़म ऐं PTI जो जेको सरबराह आहे उहो फोकस हेठि आहे। उन जा केस ऐं अॼु ॾिसूं था त हुन जे केस जे हवाले सां हिकिड़ो फ़ैसिलो बि आयो आहे। उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर उनखां पहिरियां आउं चाहींदुसि हिकिड़ो मामिलो आहे उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हायूं ऐं उन ते तमामु घणी ज़रूरत आहे ॻाल्हाइण जी, कमु करण जी। छाकाणि त सदियुनि खां असीं इहो ॿुधूं था ऐं उन में रियलिटी बि आहे त सिंध जेका आहे उहा सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे। सिंध अमन ऐं भाईचारे जो गहवारो आहे ऐं समूरी दुनिया में अमन जे लाइ असांजो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे, कंट्रीब्यूशन रहियो आहे। हिते रंग नस्ल जो मतभेद न आहे ऐं सभु अमन ऐं प्यार सां रहनि था, हिक ॿिए जी इज़त ऐं एतिराम थिए थो। पर कुझु सालनि खां असीं ॾिसूं था त बल्कि कुझु अरसे खां, साल न चइजनि, अहिड़ा किरदार जेके आहिनि उहे हिन ई असांजे सिंधी समाज में पैदा थिया आहिनि, जेका सदियुनि जी जेका इहा असांजी शनाख़्त आहे, असांजी जेका सुञाणप आहे, जंहिं ते असीं सभु फ़ख़्रु कयूं था। असांजी उन सुञाणप खे, असांजे उन फ़ख़्र खे जेको आहे हू तबाह बर्बादु करण जी कोशिशि कनि था, उनखे मिटाइण जी कोशिशि कनि था। सो अहिड़ा जेके किरदार आहिनि, हिकिड़ो त उन्हनि खे इते ई रोकणो पवंदो ऐं अहिड़नि किरदारनि खे रोकण जे लाइ सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। न त जेका इहा असांजी दावा आहे या जेका हिकिड़ो फैक्ट आहे, रियलिटी बि आहे त सिंध सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे या अमन ऐं भाईचारे जो हिकिड़ो गढ़ आहे, उनखे तमामु घणो नुक़सानु जेको आहे सो पहुची सघे थो। ताज़ो जेको आहे राणीपुर जो वाक़ियो अव्हां जे साम्हूं आहे। उते छा कुझु थियो मासूम ॿारड़ी सां या ॿियो जेके वाक़िया थियनि था उहे बि इंतिहाई अफ़सोसनाक आहिनि। ख़ासि तौर ते जेके असीं चऊं मज़हबी अक़लियतूं आहिनि, उन्हनि सां जेको वरी जेकॾहिं अचूं त जेको रवैयो अख़्तियार कयो पियो वञे उहो इंतिहाई अफ़सोसनाक रवैयो आहे। ऐं मज़हबी अक़लियतुनि सां अख़्तियार कयल उन रवैये जे करे जेका सदियुनि जी असांजी जेका सुञाणप आहे उन ते खोड़सार जेके आहिनि उहे सवालिया निशान उथंदा। नेठि असीं छा पिया कयूं, ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जेके हिन धरती जा सदियुनि खां वारिस रहिया आहिनि, उन्हनि सां असांजो हींअर रवैयो छा आहे। उन ते पाण पहिरियां बि ॻाल्हि ॿोल कंदा रहिया आहियूं त हिकु त वरी ख़ामी खणी चऊं त इहा आहे जो असांजे आइन में जेको आहे, ख़ासि तौर ते अरिड़हीं तरमीम जॾहिं खां थी उन में इहो सभु कुझु शामिलु कयो वियो त को बि जेको हूंदो मुस्लमाननि खां सवाइ जेको बि असांजो मज़हबी अक़लियत हुई, असां चवंदा आहियूं अक़लियत लफ़्ज़ ई ॾाढो हिकिड़ो अजीब हूंदो आहे चवंदे, बहरहाल उहो को बि चीफ जस्टिस नथो थी सघे, इलेक्शन कमीशन जो सरबराह नथो थी सघे, पाक फ़ौज जो सरबराह उहो नथो थी सघे, उहो सदर या वज़ीर आज़म नथो थी सघे। उहो रिटन में हिकिड़ो आइन में शामिलु करे दुनिया खे कहिड़ो पैगाम ॾिनो वियो, उहो इंतिहाई अफ़सोसनाक हो। उनखां पोइ ॾिसूं था त तमामु घणो हिकिड़ो कमु थिए पियो हिते मज़हब जे बुनियाद ते नफ़रतूं पैदा करण जे हवाले सां। ऐं हिन मुल्क में उहे जेके 3% असीं चऊं था मज़हबी अक़लियती उहे महफ़ूज़ न आहिनि। आए ॾींहुं किथे न किथे अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो थिए थो, उन्हनि ते हमला थियनि था, पोइ जबरी मज़हब जी तब्दीली हुजे, अॻुवा जूं वारदातूं हुजनि, उन्हनि जूं न्याणियूं, उन्हनि जा ॿारड़ा उहे अॻुवा थी वञनि था। हिन ई सिंध में असीं ॾिसूं था ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में बि ईअं थिए थो ऐं उन्हनि खे टारगेट कयो पियो वञे। गुज़िरी सांघड़ में हिकिड़ो इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, मसीह बिरादरी जी इबादतगाह ते हमलो थियो। तोड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्हनि वाक़ियुनि खे रिपोर्ट नथो कयो वञे, पर उनजो मतिलबु इहो कोन्हे त इहे वाक़िया जॾहिं रिपोर्ट न थींदा त उन ते ॻाल्हि ॿोल न थींदी या इहे को रुकिजी वेंदा। उन ते असांखे ॻाल्हाइणु खपे ऐं जेके ज़िमेदार आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे। पर आउं जंहिं वाक़िए ॾांहुं मुंहिंजो ध्यानु छिकाइणु चाहियां थो उहो वाक़ियो आहे थरपारकर जो तालको नगर पारकर जेको आहे उनजो ॻोठु आहे मिस्री शाह। उते हिकिड़ो इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। सोशल मीडिया ते हिकिड़ी ऑडियो जेका आहे उहा वायरल आहे त ॻोठु मिस्री शाह जेको नगर पारकर जो ॻोठु आहे, उते प्राइमरी हिकिड़ो उस्तादु नौजवान मुक़ररु थियो आहे जंहिंजो नालो आहे गौतम मेंघवाड़। ऐं गौतम मेंघवाड़ इंतिहाई दर्द सां ॿुधाए थो त हू जंहिं ॻोठ में मुक़ररु थियो आहे उस्तादु, उन ॻोठ जो जेको सरबराह आहे माशूक शाह, उनजो नालो ॿुधायो पियो वञे। ऐं हीउ नौजवान जेको टीचर आहे गौतम मेंघवाड़, उहो उन्हनि ते इल्ज़ाम पियो मढ़े त उन माशूक शाह साहब इहो फ़रमान जारी कयो आहे, आर्डर जारी कयो आहे त जेको नौजवान आहे टीचर गौतम मेंघवाड़, उनखे इहो हक़ न आहे तूं कुर्सी ते वेही ॿारनि खे पढ़ाए, छाकाणि तूं मेंघवाड़ आहे, उनखे इहो राइट न आहे तूं मथे वेहे ऐं उहो पट ते वेही उते ॿारनि खे तालीम ॾिए पियो। न रुॻो एतिरो पर उन सां इहो रवैयो अख़्तियार कयो थो वञे जो उनखे पाणी पीअण जे लाइ गिलास फ़राहम नथो कयो वञे, इहा उनखे इजाज़त न आहे। ऐं असांजो हीउ नौजवान टीचर गौतम मेंघवाड़ उस्तादु जेको आहे उहो बुक में पाणी पीए थो। हाणे हिन सिंध में
असीं जीअं बार बार चवंदा त उहे जेके माण्हू सदियुनि खां हिन धरती जा वारिस आहिनि उन्हनि सां जेकॾहिं इहो रवैयो अख़्तियार कयो वेंदो त उहो इंतिहाई मज़मत जोॻो आहे ऐं उन्हनि जी को बि सिंधी जेको आहे ऐं को बि अहल इल्मु को बि बाशऊर माण्हू सपोर्ट नथो करे सघे। सो अॼु जे प्रोग्राम जे थ्रू असां डिमांड कंदासीं जेके बि लाॻापियल धुरियूं आहिनि उन वाक़े जो न रुॻो नोटिस वरितो वञे पर हिन उस्ताद खे जेको माण्हू पट ते विहारण ते जेको आहे बज़िद आहे उनजे ख़िलाफ़ु सख़्तु क़िस्म जी कार्रवाई थियणु खपे ऐं न रुॻो हिन उस्ताद गौतम मेंगवाड़ खे जेको आहे सो उहो लातहत या जेके हिन धरती जा वारिस आहिनि उहो अख़्तियार उनखे मिलणु खपे पर उन सां गॾोगॾु जेके मज़हबी अक़लियतुनि जी इबादत गाहूं आहिनि उन्हनि जे तहफ़ुज़ लाइ बि क़दम खयां वञनि। जीअं मां ॿुधाए छॾियो सांगड़ में अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो उहो मज़मत जोॻियो आहे। सो उन ते असां चयोसीं त ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे ऐं पोइ पाण ईंदासीं अॼु जेको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे तोशाखाना केस जी जेका सज़ा आहे जेका आयल आहे अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं PTI जे सरबराह खे उहा सज़ा मुअत्तल कई वई ऐं उन खां पोइ PTI वारनि त जशन मल्हाइणु शुरू कयो पर कुझु ई देरि खां पोइ उनखे ख़बर पइजी वई त न ईअं कोन्हे जेको उन्हनि सम्झो आहे। हीअ सज़ा मुअत्तल थी आहे, सज़ा ख़तमु न आहे थी, न को उन सां को अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं PTI जे सरबराह जी का आज़ादी मुमकिन थी सघंदी छाकाणि त 9 ॿिया मुख़्तलिफ़ केस आहिनि जिन में उन्हनि जी ज़मानत रद्द थियल आहे ऐं हिन ई केस तोशाखाना जे हवाले सां जेका मुख्य अपील आहे उहा अञा ताईं जेका आहे हाई कोर्ट में ई दाख़िल आहे उन ते फ़ैसिलो थियणु आहे जंहिंखां पोइ हिन केस जो हतमी फ़ैसिलो थींदो। बहरहाल इन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। हींअर सीनियर जेके आहिनि उहे सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, कालम निगार नईम कुरैशी साहब उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। नईम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम बात करें मुल्क की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उस पर और लोगों के तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो महंगाई और आजकल जो बिजली के बिल हैं उस पर बड़ी डिस्कस हो रही है, हम उस पर भी आएंगे। पहले आ जाते हैं आज PTI के चेयरमैन के हवाले से जो आज फैसला आया, उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई तो बड़ी खुशियां भी मनाई गई, कुछ जगहों पर मिठाइयां भी बांटी गई, लेकिन फिर पता चला कि ये सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई और वो जेल से भी बाहर नहीं आ रहे क्योंकि एक और साइफर के हवाले से जो हुक्मनामा आ गया है खुसूसी अदालत का, तो खान साहब जेल में ही रहेंगे। किस तरह देखते हैं सर इस केस को आप? देखिए, इस फैसले से हमारे निज़ाम इंसाफ पर जो है वो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। जिस वक्त ये हुमायूं दिलावर साहब ने ये फैसला किया, ये बड़ा साफ नजर आता था। पाकिस्तान में हर शख्स को अंदाजा था कि ये ट्रायल बहुत जल्दी में किया गया है और एक मखसूस मकसद के तहत किया गया है और इसका सेट असाइड होना या ये सजा मुअत्तल होना जो है ये बिल्कुल वाज़ह था। आपको पता है कि कई दिन से स्पेकुलेशन हो रही थी, सबको पता था, जो दलाइल दिए गए उससे साफ नजर आता था कि फैसला उनके हक में होगा। लिहाजा हमारे अकाबरीन को और हमारे मुख्तलिफ हल्के जो है हुकूमती हल्के और मुख्तदर हल्कों को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हमने अदालतों को ये रिव्यू कोर्ट्स बना दिया तो लोगों का एतमाद जो है अदालतों से उठ जाएगा। बहरहाल ये किसी भी सियासी शख्सियत के साथ अगर कोई ज्यादती की जाए और उसका खात्मा किया जाए तो ये एक खुशाइन बात है। मैं इस फैसले को एक खुशाइन फैसला समझता हूँ। अब जहाँ तक दूसरे केसेस में उन्हें अंदर रखने का ताल्लुक है तो मुझे ऐसा लगता है नहीं चलेगा और उनकी जमानतें अगर हाई कोर्ट में न हुई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिहाई जरूर मिल जाएगी। अच्छा, वो जो नौ तकरीबन जमानतें हैं उनके वो मुस्तरद की हुई हैं, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में से कोई रिलीफ मिल सकता है या कोई ऐसा आर्डर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए कि 2004 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिसमें किसी भी शख्स को जज के सामने पेश किए बगैर उसका रिमांड नहीं लिया जा सकता। और ये साइफर केस में कहा जा रहा है कि जी उनको जो है 30 तारीख तक उनको रिमांड पे रख दिया गया जबकि वो जज के सामने पेश नहीं हुए। दूसरी बात ये है कि जो दीगर 9 केसेस हैं उसमें भी सूरत हाल ये है कि वो तो जेल में थे इसलिए पेश हो ही नहीं सकते थे। इसलिए ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेंगी। जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब का फैसला हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सका, इसी तरह ये सारे जो 9 केसेस हैं जिनमें जमानतें मंसूख हुई हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकेगा। जी सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा बिल्कुल हुमायूं दिलावर साहब के फैसले पर तो उंगलियां उठ रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में भी माहौल बना हुआ है, बेंच बनता है, लोग पहले ही से ही बता देते हैं
बेंच का, जैसे कहते हैं ना, चेहरे देख के बता देते हैं कि फैसला क्या आएगा। तो अभी भी कहा यह जा रहा था कि इस फैसले के बाद पीटीआई के लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां से रिलीफ मिल सकता है, लेकिन खबर यह भी आज चली कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी हफ्ते के लिए छुट्टियों पर चले गए हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही ये सवाल उठाया है, पहले ही ये बात कही है कि हमारे निज़ाम इंसाफ पर जो है सवालात उठ रहे हैं, और वो सवालात यही हैं कि जजों की तफ्सील जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी तकलीफदा है और बहुत परेशान कुल सूरत हाल है। हत्ता कि मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें भी सियासी जमातें कॉन्ट्रोवर्शियल कर देती हैं, उनके बारे में भी फॉर्मूला ये कहते हैं कि वो आएंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सियासी जमातों ने तो आने वाले चीफ जस्टिस को भी खुद ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है। अब ये बड़ी मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, एक तासुर जो है कि चीफ जस्टिस साहब आउट ऑफ बेंच जाके चेयरमैन पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं कि फिर जो नए बेंच बनेंगे, बेंच तो बनेंगे जाहिर है, और उसमें मुकदमात भी चलेंगे, तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के बगैर जो दीगर जज हजरात हैं वो क्या फैसला करते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि असूली और कानूनी तौर पर उन्हें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। सही। अच्छा सर, एक तो सूरत हाल हो गई अदलिया के हवाले से, और ये कोई अच्छा तासुर नहीं है, जैसे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के लिए अगर इस तरह का तासुर हो कि फलां बेंच बना तो फलां फैसला आएगा, उन्होंने क्या किया। दूसरी जो ताकतवर हमारे यहाँ एक दूसरे जो हल्का है वो है एस्टेब्लिशमेंट का, उसके हवाले से आपको क्या लगता है? क्योंकि लग ये रहा है कि उनका मूड जो आज हम देखते हैं, परवेज इलाही साहब का फैसला हो, शामिन कुरैशी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, जो पीटीआई के साथ खड़े हैं वो जेलों में जा रहे हैं, जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, जो खटक साहब के पास जा रहे हैं, तरीन साहब के पास जा रहे हैं, वो धुल के साफ सुथरे हो रहे हैं। तो मूड तो यही लग रहा है कि इलेक्शन तक पीटीआई के लिए सख्तियां बरकरार रहेंगी। तो खान साहब क्या इलेक्शन से पहले बाहर आ सकेंगे आपके ख्याल में, या उनकी नाअहली खत्म होगी, या इलेक्शन होने तक वो जेल में भी रहेंगे, नाअहल भी रहेंगे, जैसे 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था? देखिए, पाकिस्तान की एक तारीख है, और जो लोग तारीख से सबक नहीं लेते वो नुकसान उठाते हैं। क्या पीपल्स पार्टी की तारीख हमारे सामने नहीं है? किस तरह से चेयरमैन भुट्टो को जो है वो सजा, फांसी की सजा दी गई, और किस तरह उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या उनकी पार्टी खत्म हो गई? क्या खान अब्दुल वली खान की पार्टी खत्म हो गई? आज भी उनकी पार्टी मौजूद है। इसी तरह एक ऐसी पार्टी जो मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, जिसके मुखालफिन भी बरमला ये बात तस्लीम करते हैं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोशिश करती है जो इक़दाम आप फरमा रहे हैं, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हतमी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इमरान खान को एक सियासी हुकूमत तस्लीम करते हुए उनको भी सिस्टम में लेना पड़ेगा और उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी सियासी हुकूमत जो चारों सूबों में वजूद रखती है, उसको इन तरीकों से खत्म नहीं किया जा सकता। मुकदमात तो देखिए बहुत सारे लोगों पे चले, किस कदर मुकदमात शहरियार आफरीदी पे बने और लोगों पे बने, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से उन्हें रिलीफ देना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश या कोशिश जरूर है इस वक्त, उनको ये बात समझने की जरूरत है, माजी से सबक सीखने की जरूरत है कि सियासी कुव्वतों को गैर सियासी तरीकों से खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं कुरैशी, बिल्कुल आपकी राय काबिल एहतराम है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक तासुर तो ये भी है ना कि नेचुरल ग्रोथ नहीं थी पीटीआई की। वो जो लाहौर वाला जलसा हुआ, किसने करवाया, उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियों से लोग पीटीआई में जिस तरह लाए गए, या जिस तरह 2018 में कराची से उनको सीटें दिलवाई गई, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं था, इसलिए जो लोग लाए थे वही उनको वापस ले गए। तो अब पीटीआई इतनी मकबूल नहीं है जितनी कि 2018 में थी, या इक़्तिदार में आने से पहले या ड्यूरिंग इक़्तिदार थी। अब वो कंडीशन नहीं है, स्पेशली 9 मई के वाकयात के बाद। या आपको लगता है कि नहीं, अब तक वो उतनी ही मकबूल है, और फ्रेश इलेक्शन होते हैं साफ और शफाफ, तो वो बड़ी अक्सरियत के साथ जीत करा सकती है? देखिए, मैं फिर माजरत चाहूंगा कि मैं तो अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ जो आप फरमा रहे हैं। अगर यही बात सच होती कि इतनी मकबूल अब ना होती, तो मेरा कहना यह है कि फिर बहुत जल्दी इलेक्शन करा दिए जाते,
अगर आप मुखालिफ को कमजोर समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि वो मकबूल नहीं है, हम मकबूल हैं, तो फिर सारी सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त इमरान खान की पार्टी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, और यही उनकी मकबूलियत की वजह है और उनकी मकबूलियत का राज है। ये हमारा तजिया हो सकता है। दूसरी बात है कि नेचुरल ग्रोथ की जहां तक बात है, देखिए ये पार्टी अननेचुरल ग्रोथ जो है वो चंद सालों में होती है, 25-26 सालों में नहीं होती। कुछ ना कुछ तो नेचुरल ग्रोथ होगी, और फौज को सपोर्ट इस मुल्क में फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार तो सपोर्ट नहीं किया किसी सियासी जमात को। क्या मुस्लिम लीग नून को एक स्टेज पे सपोर्ट नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं किया? दीगर सियासी जमातों को सपोर्ट नहीं किया? तो ये कोई नई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के बारे में इस तरह कहा जाता है जैसे पाकिस्तान में ये हादसा पहली बार हुआ है। नहीं, बिल्कुल पहली बार नहीं है, सही भरा नहीं। कौन सी सियासी जमात है जो ये कह सकती है कि जी हमने तो कभी फौज से फायदा नहीं उठाया, हम तो उनके कदमों में नहीं बैठे? तो इस बात से मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा अपना तजिया दुरुस्त करना पड़ेगा, और यही तो मेरा इसरार है कि मुख्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल जमीनी हक़ाइक़ को सामने रखना होगा। अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा, 65 में से 50 सीटें पीटीआई जीत गई है। इन हालात में भी, इन हालात में आप किसी पार्टी को रंग बिरंगे गुब्बारे भी ना उड़ाने दें जहां मुखालिफिन से इस कदर खौफजदा हो जाएं, और फिर हम ये सोचें कि ये दुश्मन कमजोर है, तो ये कैसा तजिया होगा सर? सही सही, बिल्कुल आपकी राय का एहतराम है जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको ये जो लगता है, ये जो अब नए तजर्बे होने जा रहे हैं खटक साहब की सूरत में या तरीन साहब की सूरत में, वो कामयाब होंगे या लोग उनको वोट देंगे या मुस्तरद कर देंगे? आपको क्या लगता है? अगर पीटीआई अब भी इतनी मकबूल पार्टी है तो फिर तो हम समझें कि ये लोग तो नहीं जीत पाएंगे, या इनके साथ जो लोग गए हैं सिंध से या पंजाब से या केपी से, उनको आपको लगता है कि लोग रिजेक्ट कर देंगे? देखिए, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आप उंगलियों पे गिन सकते हैं 75 साल में कितने लीडर पैदा हुए हैं जिन्हें अवामी मकबूलियत मिली है। उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। एक तवील अरसे 3 मरतबा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब रह गए, बेनजीर साहिबा थी हमारी एक लीडर। हमारे जनाब अल्ताफ हुसैन साहब चाहे कराची के हद तक थे, लेकिन वो भी एक मकबूल शख्स थे। इमरान खान साहब हैं। तो कितने लीडर हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि लीडर बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, बड़ी मुश्किल से अवामी मकबूलियत मिलती है। अभी नौशेरा में जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है उसमें खटक साहब नहीं जीत सके, फजलुर रहमान साहब अपने हल्के से नहीं जीत सके, उनकी पार्टी। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब एक मखसूस इलाके में कुछ मखसूस लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान लेवल के कभी लीडर नहीं बन सकते। परवेज खटक साहब नौशेरा से बाहर निकल के लीडर नहीं बन सकते। ये तजर्बे तो पूरे होने से पहले ही खत्म हो गए। ठीक है कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, नईम कुरैशी साहब उन्होंने जो मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे, कालम निगार आहिनि, ऐं उन्हनि खे लॻे थो पीटीआई अॼु बि जेका आहे उहा पाकिस्तान जी मक़बूल तरीन पार्टी आहे, ऐं जेके ताक़तवर हल्का आहिनि उन्हनि खे इहा ॻाल्हि तस्लीम करणी पवंदी ऐं उन्हनि जे मैंडेट जो एतिराम करणो पवंदो ऐं उन्हनि सां ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं, ऐं फिलफोर जेको आहे मामिलो इलेक्शन ॾांहुं वञणु खपे, त पोइ ख़बर पइजी सघंदी त कहिड़ी पार्टी वधीक मक़बूल आहे। हिते वक़्तु पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। उन खां पोइ जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते, ऐं जेको अॼु जो ही फ़ैसिलो आयो आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।